Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Today our topic is solubility and factor affecting the solubility. Solubility हमारे पास क्या है? Solubility की definition हमारे पास है the amount of solute in gram required to saturate 100 gram of solvent at a particular temperature is called solubility. यहाँ पे हमारे पास क्या है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम रिक्वायर्ड टू सेचुरेट 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सोलेबिलिटी। अब हमारे पास बाय डेफिनेशन हमारे पास ये है कि जब हमारे पास वो अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो कि हमारे पास किसी भी जब सॉल्वेंट में डालते हैं और हमारे पास क्या करते हैं एट पर्टिकुलर टेम्परेचर सेचुरेटेड हम सोल्यूशन हमारे लिए बनाए तो हमारे पास वो क्या होती है उस सोल्यूशन की सोलिबिलिटी कहलाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है सोल्यूट हम लोगों ने ऐड किया है सॉल्वेंट में, तो जब हमारे पास सोल्यूट हम ऐड करेंगे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है यहाँ पे हमारे पास वाटर है, तो हमारे पास वाटर क्या है यानी सॉल्वेंट हमारे पास है जो कि हमारे पास है 100 ग्राम। फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 ग्राम वाटर है। अब इस 100 ग्राम वाटर यानी हमारे पास सॉल्वेंट में वो अमाउंट ऑफ सोल्यूट हम ऐड करेंगे और हमारे पास तब तक ऐड करेंगे जब तक हमारे पास क्या ना हो सेचुरेटेड हमारे पास सेचुरेटेड सोल्यूशन ना बना ले। तो जब हम सोल्यूट ऐड करेंगे फॉर एग्जांपल हम ऐड कर रहे हैं शुगर ऐड करें या हमारे पास क्या होता है सोडियम क्लोराइड हम ऐड कर रहे हैं। अब हम सोडियम क्लोराइड जब इसमें ऐड करेंगे और हमारे पास जो सोल्यूशन बनेगा यानी एट रूम टेम्परेचर यानी पर्टिकुलर टेम्परेचर का मतलब है रूम टेम्परेचर पे जब हमारे पास बनेगा सेचुरेटेड सोल्यूशन बनेगा तो हमारे पास वो क्या कहलाता है सोलिबिलिटी कहलाती है। तो हमारे पास सेचुरेटेड सोल्यूशन कौन से सोल्यूशन होते हैं वो सोल्यूशन जिसमें हमारे पास क्या होते हैं रूम टेम्परेचर पर और जो सोल्यूट होते हैं वो डिज़ोल्व नहीं होते। तो डेफिनेशन के हमारे पास क्या है कि हमारे पास द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम यानी अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो हमें रिक्वायर होगी टू सेचुरेट 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट यानी 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट को सेचुरेट करने के लिए हमारे पास जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट रिक्वायर होगी वो हमारे पास क्या कहलाती है सोलिबिलिटी कहलाती है। अब हमारे पास सोलिबिलिटी का जो फार्मूला होता है वो क्या है वेट ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। अब फैक्टर अफेक्टिंग द सोलिबिलिटी तो हमारे पास टेम्परेचर प्रेशर नेचर ऑफ द सोल्यूट एंड नेचर ऑफ द सॉल्वेंट ये हमारे पास फैक्टर है जो कि सोलिबिलिटी जिसकी वजह से अफेक्ट होती है। अब हमारे पास सबसे पहले है टेम्परेचर। टेम्परेचर हमारे पास क्या होती है बहुत से जो हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं उनकी सोलिबिलिटी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है विद द चेंज इन टेम्परेचर यानी जिस तरह हमारे पास टेम्परेचर चेंज होगा उनकी सोलिबिलिटी भी हमारे पास चेंज होती है। सबसे पहले हम इफेक्ट स्टडी करते हैं यानी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन गैसेस। अब गैसेस में हमारे पास जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो गैसेस की जो सोलिबिलिटी होती है वो क्या होती है डिक्रीज़ होती है, क्योंकि जब हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो गैसेस में हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमारे पास क्या हो जाती है एवरेज काइनेटिक एनर्जी वो भी हमारे पास इंक्रीज़ हो जाती है। तो जब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है तो जो हमारे पास मालिक्यूल सोल्यूट के जो मालिक्यूल होते हैं वो क्या हो जाते हैं वो सॉल्वेंट को जो इंटरेक्शन होती है सोल्यूट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन वो हमारे पास वीक हो जाती है और हमारे पास सोल्यूट क्या करते हैं वो स्किप कर लेते हैं फ्रॉम सोल्यूशन, तो दोबारा वो हमारे पास क्या हो जाते हैं गैस फेज़ में चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए हमारे पास एट हायर टेम्परेचर गैसेस हमारे पास लेस सोलेबल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये देखिए मीथेन गैस है, तो जैसे ही हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है
गैसेस की सोलिबिलिटी हमारे पास डिक्रीज़ हो रही है। ऑक्सीजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और हमारे पास हीलियम है। तो जैसे ही हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, यानी हमारे पास जब टेम्परेचर 40 से अबव जा रहा है और तो हमारे पास इनकी जो सोलिबिलिटी है वो भी लेस होती जा रही है, डिक्रीज़ होती जा रही है। अब जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हमारे पास होता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट। तो हमारे पास क्या होती है, जो सॉलिड हमारे पास सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड होती है वो इंक्रीज़ होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, लेकिन हमारे पास ये हमेशा नहीं होता। यानी हमारे पास क्या होते हैं, जब सॉल्ट हम ऐड करते हैं इनटू सॉल्वेंट तो हमारे पास डिफरेंट पॉसिबिलिटी आती है। तो हमारे पास क्या होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सम ऑफ द सोल्यूट हमारे पास क्या होते हैं, उनकी जो सोलिबिलिटी होती है इन सोल्यूशन वो इंक्रीज़ होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। फॉर एग्ज़ाम्पल द सोलिबिलिटी ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट, कैल्शियम क्लोराइड। तो हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास क्या होती है, इनकी हमारे पास क्या होती है, सोलिबिलिटी इंक्रीज़ होती है। तो हमारे पास क्या होते हैं, जब हमारे पास देखिए हमारे पास इनकी सोलिबिलिटी हमारे पास इंक्रीज़ हो रही है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो जब हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो हमारे पास क्या होते हैं, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन होती है वो भी हमारे पास इंक्रीज़ होती है और इस तरह हमारे पास जो सॉल्यूट होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी सोलिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। सेम हमारे पास कुछ सॉल्यूट हैं, इनकी सोलिबिलिटी हमारे पास क्या होती है, डिक्रीज़ होती है आल्सो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, सीजियम सल्फेट, लिथियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड। ये हमारे पास क्या होते हैं, इनकी हमारे पास सोलिबिलिटी डिक्रीज़ होती है। अब ग्राफ में देखें हमारे पास जो ही हमारे पास जैसे हमारे पास क्या है, ग्राफ हमारे पास है, यानी हमारे पास वाई एक्सिस में सोलिबिलिटी है और हमारे पास एक्स एक्सिस में क्या है, टेम्परेचर है। तो जैसे ही हमारे पास टेम्परेचर 0 से 10 हमारे पास चेंज हो रहा है सेंटीग्रेड में, तो हमारे पास जो सोलिबिलिटी है वो देखिए हमारे पास क्या होती है, डिक्रीज़ हो रही है। तो हमारे पास क्या है, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे पास सोल्यूट होते हैं, उनकी सोलिबिलिटी हमारे पास क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। और हमारे पास कुछ हमारे पास क्या होते हैं सोल्यूट, जैसे हमारे पास क्या है, कैल्शियम हमारे पास है, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम ब्रोमाइड या हमारे क्या होते हैं, ये सोल्यूट हमारे पास टेम्परेचर के इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने पर इन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। इनकी सोलिबिलिटी हमारे पास क्या होती है, रिमेन कांस्टेंट होती है, यानी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के बाद और टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से पहले इनकी सोलिबिलिटी सेम रहती है, चेंज नहीं होती। जैसे हमारे पास यह हमारे पास क्या है, सोडियम क्लोराइड है, तो हमारे पास कांस्टेंट तकरीबन लाइन शो हो रही है ग्राफ में। इसका मतलब है इनकी सोलिबिलिटी हमारे पास जैसे टेम्परेचर 0 पे थी, टेम्परेचर इंक्रीज़ हमारे पास होता जा रहा है, तो इनकी सोलिबिलिटी भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं आया। इसी तरह हमारे पास कुछ जो हमारे पास सोलिबिलिटी ऑफ सम सॉलिड हमारे पास इंक्रीज़ होती है अप टू सर्टेन टेम्परेचर एंड देन डिक्रीज़। तो हमारे पास क्या है, जो सोडियम सल्फेट है, तो हमारे पास क्या होते हैं, वो 32.4 जो सेंटीग्रेड तक इनका हमारे पास क्या होते हैं, सोलिबिलिटी इंक्रीज़ होती है। और हमारे पास अबव दिस टेम्परेचर हमारे पास क्या होती है, इसकी सोलिबिलिटी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। तो हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल सीजियम का हम ग्राफ में शो करते हैं, तो जब हम इसको ग्राफ में शो करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास तकरीबन 34 तक हमारे पास इसकी सोलिबिलिटी हमारे पास इंक्रीज़ होती है और इसके बाद हमारे पास क्या होती है, इसकी सोलिबिलिटी हमारे पास डिक्रीज़ होना स्टार्ट होगी। तो इस तरह हमारे पास जो हमारे पास क्या होती हैं, जो सोल्यूट जब हम सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो इनकी जो सोलिबिलिटी होती है वो हमारे पास क्या होती है, डिफरेंट पॉसिबिलिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर।
इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर है हमारे पास, तो हमारे पास सॉलिड और लिक्विड आर इन हमारे पास क्या होते हैं इनकम्प्रेसिबल, और हमारे पास क्या होते हैं सो द सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड आर नॉट अफेक्टेड बाय चेंजिंग द प्रेशर। हमारे पास सॉलिड और लिक्विड हमारे पास इनकम्प्रेसिबल होते हैं, क्योंकि जो हमारे पास इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं गैसेस के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग होती हैं, और हमारे पास क्या होती हैं इसलिए हम ये तकरीबन सॉलिड में हमारे पास क्या होते हैं ये रेगुलरली अरेंज होते हैं, तो ये हमारे पास क्या होते हैं कंप्रेस नहीं हो सकते। जबकि सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेज विद इंक्रीजेज इन प्रेशर। अब हमारे पास अंडर नॉर्मल कंडीशन है गैसेस मॉलिक्यूल में हमारे पास क्या है वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से मॉलिक्यूल क्या है एक दूसरे से दूर है। तो जब ये एक दूसरे से दूर होते हैं, जब हम प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो इनमें जो डिस्टेंस होगा वो डिक्रीज़ होगा, और हमारे पास जो गैसेस मॉलिक्यूल होंगे वो कंप्रेस होंगे। तो जब वो कंप्रेस होंगे तो हमारे पास मोर गैसेस मॉलिक्यूल आर सॉल्युबल, तो वो ज़्यादा मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होंगे सॉल्युबल होंगे एट हायर प्रेशर। अब नॉर्मल प्रेशर पे हमारे पास लेस मॉलिक्यूल थे, जबकि जब प्रेशर इंक्रीज़ किया है अब हमारे पास क्या है मॉलिक्यूल हाई के जो सॉल्युबिलिटी है वो हमारे पास क्या हुई है इंक्रीज़ हो गई है। इस तरह प्रेशर इंक्रीज़ करने से गैसेस की सॉल्युबिलिटी हमारे पास क्या होती है इंक्रीज़ होती है। एग्जाम्पल हमारे पास है जो हमारे पास सोडा वाटर होती है, कोल्ड ड्रिंक होती है, तो इसमें जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये फिल्ड होती है अंडर प्रेशर हमारे पास, और ये हमारे पास क्या होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व होती है इन वाटर। तो अंडर प्रेशर ये हमारे पास क्या होती है एट 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये फिल्ड होती है इन लिक्विड। तो जब हमारे पास कैन को हम ओपन करते हैं, तो जब ये हमारे पास कैन ओपन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड कम आउट, ये बबल के हमारे पास क्या होती हैं विद बबल हमारे पास ये कम आउट हो जाती है फ्रॉम कैन। तो हमारे पास जब ये कम आउट होती है प्रेशर हमारे पास क्या होता है डिक्रीज़ हो जाता है। इन 4 एटमॉस्फेयर से हमारे पास जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर हो जाएगा। जब प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो जो सॉल्युबिलिटी होगी कार्बन डाइऑक्साइड की वो डिक्रीज़ होगी, तो हमारे पास क्या होती है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। तो इस तरह हमारे पास विद द इंक्रीज हमारे पास टेम्परेचर विद द इंक्रीज प्रेशर हमारे पास सॉल्युबिलिटी क्या हो रहा है इंक्रीज़ हो रही है। इसी तरह जब प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है तो हमारे पास क्या होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीज़ हो रही हैं। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तो हमारे पास क्या होते हैं जब हमारे पास सॉल्युबिलिटी होती है तो इसमें जो नेचर ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट होता है वो भी इम्पोर्टेंट होता है। तो जब हमारे पास मॉलिक्यूल ऑफ सोल्यूट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर and property to the molecule of solvent, the solubility is greater because like dissolve like। यानी जब हमारे पास सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी होगी, मॉलिक्यूल में सिमिलरिटी होगी, तो यानी हमारे पास जो फोर्सेस होंगी तो हमारे पास क्या होती हैं वो इजीली सोल्यूबल हो जाते हैं, क्योंकि लाइक डिज़ोल्व लाइक। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड इज़ एन आयोनिक कंपाउंड। It has greater solubility in polar solvent like water but low solubility in a non-polar solvent like benzene। क्योंकि सोडियम क्लोराइड हमारे पास क्या है आयोनिक कंपाउंड है, तो आयोनिक कंपाउंड हमारे पास क्या होते हैं वो उस पोलर सॉल्वेंट में इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं, जबकि नॉन पोलर हमारे पास बेंजीन हो गया, ग्रीस हो गया, ऑयल, पेट्रोल, ये हमारे पास क्या होते हैं इजीली सॉल्युबल नहीं होते। और हमारे पास क्या होते हैं सॉल्वेंट के साथ हमारे पास नेचर ऑफ सोल्यूट भी डिपेंड करती है। तो जो हमारे पास सोल्युबिलिटी इफेक्ट होती है वो नेचर ऑफ सोल्यूट पे भी होती है। इफ़ अ सोल्यूट इज़ चेंज इन द सेम सॉल्वेंट द सोल्युबिलिटी चेंजेस। तो हमारे पास क्या होती है अगर सॉल्वेंट सेम रहे लेकिन सोल्यूट हम चेंज कर रहे हैं तब भी हमारे पास सोल्युबिलिटी चेंज हो रही है।
For example, sodium chloride has high solubility in water, has sugar has compare lower solubility। यानी हमारे पास क्या होते हैं, शुगर और सोडियम क्लोराइड दोनों वाटर में सोलिबल है, लेकिन सोलिबिलिटी ऑफ जो सोडियम है क्लोराइड है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास हाई है, वो इजीली सोलिबल हो जाता है, क्योंकि हमारे पास क्या होते हैं उसमें आयोनिक कंपाउंड होते हैं और वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, इजीली सोलिबल हो जाते हैं। जबकि शुगर हमारे पास सोल्यूट चेंज हो रहा है तो सोलिबिलिटी भी हमारे पास क्या हो रही है, चेंज हो रही है, क्योंकि शुगर का जो हमारे पास का बॉन्ड होते हैं और स्ट्रक्चर वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, सोडियम क्लोराइड से डिफरेंट है। अब लाइक डिसॉल्व लाइक में हमारे पास क्या होते हैं, जैसे कि लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब है हमारे पास आयोनिक और पोलर सब्सटेंसेस हमारे पास क्या होते हैं, आर सोल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। यानी हमारे पास क्या होते हैं, पोलर जो सब्सटेंसेस होते हैं वो पोलर में ही डिसॉल्व होंगे। इसी तरह हमारे पास जो आयोनिक सॉलिड होते हैं एंड पोलर कोवेलेंट कंपाउंड आर सोल्युबल इन वाटर। यानी वाटर हमारे पास क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, तो जो सोडियम क्लोराइड होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, वाटर में सोल्युबल होते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, शुगर, ग्लूकोज एंड अल्कोहल आर सोल्युबल इन वाटर। नॉन पोलर सब्सटेंसेस आर नॉट सोल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर जो हमारे पास होते हैं वो पोलर में क्या होते हैं, सोल्युबल नहीं होते। अब हमारे पास क्या होते हैं, जो नॉन पोलर हमारे पास क्या होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड आर इनसोल्युबल इन वाटर। यानी हमारे पास क्या होते हैं, बेंजीन हो गया है, पेट्रोल वगैरह हो गया है, वो वाटर में सोल्युबल नहीं होंगे, क्योंकि वो नॉन पोलर सब्सटेंसेस है तो वो नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होंगे। इसी तरह नॉन पोलर कोवेलेंट सब्सटेंसेस आर सोल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। यानी हमारे पास क्या होते हैं, जो ग्रीस, पेंट, ये हमारे पास क्या होते हैं, सोल्युबल इन पेट्रोल, ईथर और कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, इनके हमारे पास क्या होते हैं, सेम होते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, इजीली नॉन पोलर सब्सटेंसेस में इजी हमारे पास क्या हो जाते हैं, सोल्युबल हो जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, लाइक डिसॉल्व लाइक का फिनोमेना है।